यही रात के करीब 1 बज रहे थे। मैं जागी हुई थी और फेसबुक पे वीडियो देख रही थी। अचानक एक दिन एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आई। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी रात को आखिर किसकी कॉल आ सकती है। मैंने सोचा इग्नोर कर देती हूँ, अगर कोई अपना होगा तो दोबारा कॉल आ जाएगी। आई इग्नोर इट। लेकिन वो कॉल दोबारा आई। मैंने इस बार कॉल उठा ली। मैंने हेलो बोला। सामने से आवाज़ आई हेलो। अचानक से पूरा मूड बदल सा गया मेरा, क्योंकि ये आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आवाज़ सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बहुत सी यादें जो ताज़ा हो गई और बहुत से जख्म जो ताज़ा हो गए। मेरी टूटी हुई आवाज़ से एक बार फिर हेलो निकला और वहाँ से आवाज़ आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। मुझे रिप्लाई करने में भी इतनी घबराहट सी हो रही थी कि हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मन में कई सवालों का बवंडर घूमने लगा कि आखिर क्यों आज ऐसे अचानक और इतने सालों बाद मेरी याद आ गई। क्यों आए हो अब? मैंने हिम्मत करके बोला नहीं, बोलो। उसने पूछा कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, तुम? मेरे सवाल के बाद उसका रोना छूट गया और कहा ठीक नहीं हूँ मैं। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि ये आखिर हो क्या रहा। इतने सालों बाद देर रात कॉल आती और रोना आ गया। मैंने चुप कराया, बात करी तो पता चला कि वो जिसके साथ था उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया। वो जैसे जैसे बता रहा था कि जिस तरह वो गिड़गिड़ा रहा था उसके लिए, उसे रोकने के लिए, उसके प्यार के लिए, उसी तरह मैंने भी गिड़गिड़ाया था एक दिन उसी के लिए, उसके प्यार के लिए। और जिस तरह उस लड़की ने उसको मुड़कर नहीं देखा, ठीक उसी तरह इसने भी मुझे कभी मुड़कर नहीं देखा। मेरी आंखों में आंसू थे और चेहरे पे मुस्कुराहट कि किसी के कर्मों की सजा उसे बखूबी मिली है। किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने की सजा बड़ी शिद्दत से मिली है किसी को। वो रोते रोते मुझसे माफ़िया मांगने लगा। बहुत सी माफ़िया मांगी, बहुत मिन्नतें की कि मैं उसे माफ़ कर लूँ और उसे अपना लूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लूँ। मैंने उसे कई साल प्यार किया था, कई साल लग गए थे मुझे उसके प्यार से उभरने के लिए। और वो लौटा तो ऐसा लगा कि जैसे कि मेरी ज़िंदगी और मेरी खुशियाँ लौट आई है। मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने पूछा क्या तुम मुझे अपनाओगे? इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए। हमारी पूरी रिलेशनशिप फ्लैश हो गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जवाब दिया कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे किए पर माफ़ जरूर कर सकती हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपना लूँ कभी नहीं। वो जख्म जो तुमने दिए, वो आंसू जो तुम्हारी याद में बहाए, हर दिन, हर रात, महीनों, सालों तक बहाए, कैसे भूल जाऊँ वो दर्द जो तुमने दिया। ये जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है और इसे तुम्हें भुगतना ही होगा, ना चाहकर भी। अगर तुम्हारी कोई कमजोरी होती तो मैं शायद तुम्हें अपना लेती। अगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा, you replaced me, how can I forget? I am sorry. लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकती। हो सके तो मुझे दोबारा कॉल मत करना।
इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया और ये पहली बार था जो मैंने उसको ना बोला। मुझे रोना तो बहुत आया और मैंने रोया भी, पर मैंने गलतियाँ दोहराने की भूल कभी ना की। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जो आपको दिल से नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल अक्सर बहक जाता है और दिमाग सब जानता है, सही गलत सब कुछ जानता है। हम सारी ज़िंदगी दिल की सुनते रहते हैं और दिमाग इग्नोर करता रहता है। कितना गलत करते हैं ना हम अपने दिल के साथ।